कंस ने एक सभा जुटाई रात्रि में। बोले क्या करना चाहिए? वो कन्या कह करके गई थी कि मुझे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है, क्या करूं? तो कंस ने कहा, अपनी बहन को बुलाया, पूतना को। तो पूतना कहती है, बोले मैं जा रही हूँ सभी पूरे ब्रज में, ब्रज कितना बड़ा है, 84 कोस में फैला हुआ है ब्रज, ब्रज में जाती हूँ, 1 महीने के अंतराल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है मैं सभी बच्चों को मार देती हूँ। इसका पूतना नाम कैसे है? पूतना, यानी कि पूतना बच्चों को देख नहीं पाती, पूत यानी बच्चा, बच्चे को ना, पूतना इसका ना तो कोई बच्चे का वात्सल्य है ना देख पाती है, इसीलिए इसका नाम है पूतना। कंस से कहा मैं जा रही हूँ, सबको मार के आऊंगी। कंस ने कहा, बोले दारी की देखिए तो शरीर तेरो कितना बड़ो राक्षसी जैसा तेरा थूतरो है, तो कौन जाने देवे को बाके अपने अपने घर में सब उत्सव मनाए रहे भैया। तो पूतना कहती है, बोले भैया चिंता मत कर, मैं अभी सुंदर सा क्रीम पाउडर, भाई क्रीम पाउडर में बहुत दम होती है, हाँ ढोल को पोल बनाता है, पोल को डोल बना देता है, क्रीम पाउडर में बहुत। अभी मैं क्रीम पाउडर लगा के जाती हूँ और सबके घर में जाके आनंद लूंगी। कंस ने यही कहा, बोले सुबह होती चली जाना। बढ़िया पूतना मौसी ने बढ़िया न जाने कितने कितने रुपया वारे सवरे क्रीम और पाउडर लगाए हैं और सुंदर तरीके से सेंट लगाए हुए हैं और सुंदर ऐसा लगे जैसे कि आसमान से कोई अप्सरा तो नहीं आई है। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके चली गई ब्रज में। नंद बाबा मथुरा गए। वसुदेव जी को इस बात को पता था कि पूतना इसके घर पहुंचने वाली है, जो मथुरा में घूम रहा है। वसुदेव जी ने कहा, अरे भैया नंद भैया, मैंने सुनो है तेरे घर में लाला को जन्म भयो है, तूने मुझे बधाई भी ना दी। तो नंद बाबा कह रहे हैं, भैया मेरो ही लाला ना है, तुम सबन को ही लाला है। तो वसुदेव जी ने कही, बोले सुन नंद, तो मालूम है जब मैं बचपन में छोटो हो तो जब मैं काशी में पढ़वे गयो, मैंने हस्तरेखा की अच्छो ज्ञान लो है, और तू बता तू क्या, तो तेरा हाथ देखो। नंद बाबा ने कहा, बोले कि मेरे अवई लाला भयो, यूँ देख मेरे लाला की कुंडली कैसी है मेरे हाथ में। जैसे ही देखा तो समय समय हाथ टटोर करके कहते हैं वसुदेव जी, अरे तो मालूम ना है चौथेपन में तेरे लाला को जन्म भयो, तेरे लाला पे बहुत बड़ो संकट आए बारो, कैसे भी जाके तू बाकी रक्षा कर। अरे राम, नंद बाबा का तो पसीना छूट गयो। नंद बाबा ने माला उठाई और माला पे मंत्र सटकाया हुआ, हे राम जी मेरे कान्हा की रक्षा करना, हे राम जी मेरे लाला की रक्षा करना। जैसे ही जा रहे थे उतनी देर में तो सुंदर सी पूतना मौसी सुंदर रूप धारण करके पहुंच गई घर में। मैया यशोदा से कहा, अरे बहन तेरे घर में लाला भयो है। अब यहाँ माँ यशोदा ने पूतना को पहचाना नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, कभी आपके घर में अगर कोई खुशी का उत्सव हो और अगर उस समय पर कोई आपके घर आ जाए तो आप उससे ये नहीं कह सकते हो कि बोले भैया मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं, घर मत आइए। भाई खुशी का ठिकाना क्या पता बुरा मान जाए। यशोदा मैया ने भी आज यही मन में सोचा, बोले मैंने पहचान तो नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर इससे मना करती हूँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये सोचेगी इसके घर में लाला जन्म भयो है और देख तो सही हमें भूल रही है। अरे बहन मेरो ही लाला ना है, तुम सबन को ही लाला है। देखो अभी मैंने पालने में सुलायो भयो है, तुम बाकी ताई जाके जगइयो मत, बस दूर से लाड़ लड़ाए के दर्शन करके ताई वापस आ जाओ, वो काम ना करन दे। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से सुहायो है लाला को। पूतना ने कहा, बोले बता तो दो कहाँ है। गई है पूतना। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा, ओहो मौसी जी चली आई है। पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई थी मारने के लिए। भगवान कृष्ण ने नेत्रों को बंद कर दिया। यहाँ पर संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। एक संत कहते हैं कि कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, बोले कि मेरो जन्म तो माखन मिश्री खावे के ताई भयो है, जो सवेरे सवेरे मौसी न जाने कहाँ से जहर पिवाए आ गई। और बोले जहर पिवाए को काम, जहर पीवे को काम तो शंकर जी को है। मानो नेत्र बंद करके शंकर जी को ध्यान कर रहे हैं, हे प्रभु या मौसी के दुख पे से आप इस जहर का पान करो, दूध में पान कर लूंगा। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण के पलकों में सूरज और चंद्रमा का वास है। मानो सूरज और चंद्रमा ने अपने पलकों के माध्यम से नेत्रों को बंद कर लिया है। अरे ऐसी उल्टा के दर्शन तो हम कृष्ण को होने ही नहीं देंगे।
अन्य अनेक भाव यहाँ प्रकट किए हैं। मौसी ने जैसे ही आज पूतना ने कृष्ण का स्पर्श किया है, पूतना का विकराल स्वरूप प्रकट हो गया है। मानो आज माया का जब परमात्मा से स्पर्श हुआ तो माया प्रकट हो गई और परमात्मा को लेकर के आज पूतना हजारों कोस की खड़ी हुई, पूतना लेकर के कृष्ण को उड़ गई। जैसे ही उड़ी, पहले तो भगवान कृष्ण ने पूरे ब्रज को देखा ऊपर से, गलियों को चोरी करनी है ना गली में, और जैसे ही ब्रज से बाहर जाने लगी पूतना, दुग्ध का पान करके भगवान कृष्ण ने ऐसे उसके दुग्ध के साथ में प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। ची ची करके चिल्लाती हुई पूतना कहती, अरे मेरी रक्षा कर, अरे बालक मुझे छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे। जब ऐसे शब्द कहे प्यारे, होना क्या था, आज पूतना चिल्लाती है, अरे कृष्ण मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। परमात्मा श्री कृष्ण ने देखते ही देखते आज पूतना के प्राणों को भी पी लिया है। जैसी पूतना के प्राणों को पिया है, उसी समय पर पूतना अपने प्राणांत को छोड़ करके पूतना का शरीर आज ब्रज में इतनी बताया जाता है, संतों ने बताया 6 किलोमीटर 6 कोस 18 किलोमीटर की पूतना थी। आज पूतना का विकराल स्वरूप जैसे ही ब्रज में गिरा है, 18 किलोमीटर के पेड़ चट्ट चट्ट करके टूट गए। 18 किलोमीटर की वो पूतना जैसी रोड पर पड़ी है, ब्रजवासी घबरा गए, हे राम क्या हो गया, क्या हो गया। माता यशोदा कक्ष के अंदर काम कर रही थी, गृह कार्य को छोड़ करके यशोदा दौड़ी दौड़ी आई है, अरे मेरे लाला को का भयो, मेरे लाला को का भयो। जैसे ही ब्रजवासी आए हैं, ब्रजवासियों ने आकर के देखा तो विकराल स्वरूप भगवान कृष्ण सुंदर तरीके से किलकैयां लगाते छाती पर बैठे हैं। आज सीढ़ियों को लगा करके कृष्ण को उतारा है। जैसे सीढ़ियों को लगा करके कृष्ण को उतारा, उसी समय पर होना क्या था प्यारे, मैया यशोदा ने कृष्ण को अपने गले से लगाया है। जैसे ही अपने गले से लगाया, माँ यशोदा कृष्ण को लेकर के घर के अंदर गई है। क्या किया सर बताओ। माँ यशोदा ने कृष्ण के घर के अंदर ले जाने के बाद में गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया है। देखो गैया का शरीर कितना पवित्र होता है। ये सत्य बात है। हमारे गुरुजी कहते हैं, बोले अगर किसी बालक को नजर लग जाए, कुछ ना करें, सिर्फ गैया के चरणों की रज धूल लगा दें और गैया की पूंछ से 7 बार उसका झाड़ा लगा दें, कैसे भी बच्चे की नजर उतर जाएगी। इतना गैया मैया का शरीर पवित्र होता है। आज सुंदर तरीके से मैया ने नंद लाला को सर्वप्रथम गैया का झाड़ा लगाया है, गैया के मूत्र से स्नान कराया है, गैया के गोबर से स्नान कराया है, गैया के दुग्ध से स्नान कराया है। कितना पवित्र है गैया मैया का शरीर। स्नान कराते समय मैया कहती है, अरे हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना, हे भगवान मेरे कृष्ण की रक्षा करना। अन्यानिक नाम लेकर के मैया कृष्ण की रक्षा की स्तुति कर रही है। तो कृष्ण कहते हैं, बोले मैया जिन नामों का स्मरण कर रही है वो सारे नाम मेरे ही हैं, मेरा ही नाम लेकर के और मेरी ही रक्षा मांग रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो बतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। हे ऋषिकेश, हे नारायण आकर के मेरे, हे नारायण आकर के मेरे कृष्ण की इंद्रियों की रक्षा करो। हे ऋषिकेश आकर के मेरे कान्हा के प्राणों की रक्षा करो। तो कृष्ण कहते हैं, बोले ऋषिकेश ही मेरा नाम है, नारायण ही मेरा नाम है, गोविंद ही मेरा नाम है, और मेरा ही नाम लेकर के मेरा ही झाड़ा लगा रही है मैया। कितनी पागल है। ऐसी अन्यान्य की लीला कर रहे हैं। इतनी देर में माला सटकाते भाई चले आए नंद बाबा ब्रज में। जैसे ही देखा तो नंद बाबा अचंभित रह गए, अरे देखो तो सरिया वसुदेव जाने मथुरा में ही कह दी तेरे घर पे कोई प्रलय आने वाली है। प्रलय तो क्या, पूरा प्रलय आ गया है। हाँ, पूरा का पूरा पर्वत आ गया। नंद बाबा ने आकर के पूछा, का भयो? सवेरे ग्वाल वाले ने बताया, बाबा का बताएं, तेरे लाला की आज तो न जाने कौन से देवता ने रक्षा कर दी।
अरे ये ऐसी राक्षसी आई तेरे लालाए लेके जा रही ब्रज से बाहर और दारी की है, जब लालाए लेके भग रही थी ऊपर को मुंह फाड़ रही, दौड़ी दौड़ी जा रही थी, दारी की ऐसी ठेपर लगी कि मौके भर पकड़ी है। भगवान की कृपा तेरा लाला बच गया। नंद बाबा ने कहा बोले अब होगा सो देखा जाएगा, पहले इसकी रास्ता बंद कर दिया, इसमें अग्नि लगाई जाए, इसका अंत्येष्टि करो। अब 18 किलोमीटर की भैया क्या करें, कहीं से हाथ काटे कहीं से पैर काटे और अलग अलग करके एक चिता बनाई है, जो लकड़ी टूटी उन्हीं पेड़ों को उसके ऊपर डाल दिया, अग्नि लगाई, भू भू करके जलने लगी। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, जैसी आज पूतना का उद्धार हुआ, पूतना जल रही थी, पूतना की अग्नि से उठने वाला वो धुआं बड़ा सुगंधित था, उस सुगंधित धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, वो पूतना जो कृष्ण को मारने की भावना से आई थी, फिर ऐसी कुलटा के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंध क्यों आ रही है? तो उसी समय कह दिया सुखदेव स्वामी ने, हे राजन, जीवन पर्यंत चाहे कितना भी प्रभु से दूर क्यों न रहे हों, जीवन पर्यंत तक प्रभु से विमुख क्यों न रहे हों, लेकिन अगर अंतिम समय में प्रभु का स्पर्श हो जाए तो उसका सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए आज पूतना के शरीर से सुगंध आ रही है, स्वयं परमात्मा के हाथों से इसकी आज उद्धार हुआ है। जो गति माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी, आज वो गति पूतना को प्राप्त की है।